आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। ओहो, इतनी जोर से स्वागत कर दिया, थक गए हम। देवियों और सज्जनों, देश के कई राज्यों में आज छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सूर्य की आराधना की जाती है और इस धरती पर जीवन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है। यहां कौन बनेगा करोड़पति में भी एक सूर्य का वंदन किया जाता है और वो है ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन का वो सूर्य है जिसका प्रकाश हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करता है। ज्ञान की ऊर्जा हमें वो शक्ति प्रदान करती है जो एक खुशहाल वर्तमान ही नहीं बल्कि समृद्ध भविष्य का भी आधार है। तो चलिए इस शुभ अवसर पर सूर्य और ज्ञान दोनों की ऊर्जा का नमन करते हुए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ ये हैं मेरठ की सपना गर्ग जी, जिन्होंने अपनी चारों लाइफलाइंस की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। इनकी थोड़ी सी भूमिका हम दे दें। सपना जी को पढ़ाने का बहुत शौक है। अपने बच्चों को ये स्वयं पढ़ाती हैं, ट्यूशन के लिए नहीं भेजती, इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करती हैं। एक बहुत ही शांत स्वभाव के पतिदेव के साथ यदा कदा ये झगड़ा भी करती हैं और 14 बहुत ही सज्जन प्राणियों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती हैं। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका एक बार फिर सपना जी। तो सपना जी, जैसा कि मैंने कहा देवियों सज्जनों, ये हाउसवाइफ हैं। कंपेनियन के रूप में इनके पतिदेव संजीव यहाँ पर आए हुए हैं और जोड़ीदार हैं नीरज जैन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और पतिदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार करता हूँ। और माता जी भी आए हैं, उनको भी प्रणाम करता है। और कोई है क्या परिवार का? मेरी ननंद है, वो भी आए हुए हैं आज। प्रणाम प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो आज के इस खेल का आपका पहला प्रश्न यानी कि खेल का 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तैयार हैं? बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सपना जी। अप्रैल 2017 में इनमें से किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र का शांति दूत नियुक्त किया गया? Which of these personalities was appointed the youngest ever UN Messenger of Peace in April 2017? ऑप्शन सुनिए। A. मालिया ओबामा, B. प्रियंका चोपड़ा, C. एलान कर्डी या D. मलाला यूसुफज़ई। Youngest ever UN Messenger of Peace। इस प्रश्न को आप खेलिएगा जरूर क्योंकि यहां आप नो रिस्क पे हैं। दुर्भाग्यवश अगर उत्तर गलत हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, 3-20 पे ही रहिएगा। लेकिन अगर सही हो गया तो 6,40। सर मुझे लगता है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफज़ई या प्रियंका चोपड़ा। Sir, I'll go with D. D. मलाला यूसुफज़ई। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए इसे? बिल्कुल कर दीजिए सर लॉक। बिल्कुल ताला लगाने को कह रहे हैं कंप्यूटर जी। सपना जी कह रहे हैं मलाला यूसुफज़ई, डी पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए सही? सर मलाला बहुत टाइम तक न्यूज में रही हैं और मेरे को लगता है कि शायद मलाला यूसुफज़ई ही होना चाहिए। आपको लगता है? हाँ। आपको जो लगा है सपना जी वो बिल्कुल सही है। वर्ड प्ले। जब इन्हें 2017 में यूएन मैसेंजर ऑफ पीस बनाया गया तब वे मात्र
मात्र 19 वर्ष की थी मलाला। मलाला 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता इन्होंने। और इनकी कथा तो शायद आप जानती ही होंगी। इनको गोली मारी गई थी और निडर होकर के ये उससे बाहर आ गई, और फिर भी इन्होंने अपनी जो राय थी और इनकी जो सोच थी उसे बदला नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये गोली वोली से शांति नहीं पैदा होगी, बातचीत से, स्वभाव से शांति होगी विश्व भर में। इसलिए उनको यूएन एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया गया। वेल प्लेड सपना जी, 640 आपने जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आएगा 12वां प्रश्न, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से किस पक्षी की एक प्रजाति सबसे तेज पंख फड़फड़ा सकती है? According to the Guinness World Records, a variety of which of these birds has the fastest wing beat? A. Sparrow. B. Hummingbird. C. Myna. D. Kingfisher. गौरैया, हमिंगबर्ड, मैना या किंगफिशर? फास्टेस्ट विंग बीट। Sir, I'll go with the B, hummingbird. You'll go with B, hummingbird. Sure? हाँ सर, फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। ताला लगा दें? कंप्यूटर जी, हमिंगबर्ड बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। ये भी सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। प्रजनन के दौरान द रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड, which is also known Archilochus colobris, 200 बार प्रति सेकंड की गति से अपने पंख फड़फड़ा सकती है। ऑलराइट सपना जी, हाँ जी सर। अब आ रहा है 13वां प्रश्न। यह है 25 लाख रुपए का प्रश्न, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के विदेश मंत्रालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? Who became the first woman to head India's external affairs ministry? Okay? A. Indira Gandhi. B. Sushma Swaraj. C. Meera Kumar. D. Rajkumari Amrit Kaur. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को हेड करने वाली प्रमुख। सर मीरा कुमार तो नहीं है वो, बिकॉज फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थी। इंदिरा गांधी। आशा की नजरों से इस तरह मुझे मत नहीं देखिए। सर नहीं आएगा उत्तर ही। इंदिरा गांधी डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं फर्स्ट। सर लग भी रहा है डी, अमृत कौर। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत, आपको नीचे ले आएंगे 3 पैसे, यानी कि 9,30,000 रुपए आप हार जाइए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। किसी भी समय यदि आप क्विट करती हैं तो 12,50,000 रुपए आज आप घर ले जाएंगे। बी और डी में कंफ्यूजन है सर। और Who became the first woman to head India's external affairs ministry? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सही अगर उत्तर आपको मालूम हो, सुषमा स्वराज। हमारी राय हमेशा ये रहती है कि तभी खेलिए। गेस कर रहे हैं, रिस्क लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया और वो सही हो गया तो 25 लाख रुपए आपकी जेब में। सर बी सुषमा स्वराज। दो तीन नाम आपने ले लिए हैं। नहीं सर, मुझे बी और डी में एक आध बच्चे हुए उनका भी नाम ले लीजिए।
सर बी सुषमा स्वराज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर क्विट करूंगी तो शायद मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट। फाइनल निर्णय आपका, आप क्विट करिए। ओके कमेरो जी, सपना गर्ग जी खेल को क्विट करेंगी। 12,50,000 रुपए आप जीतती हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। अब बताइए, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी सुषमा स्वराज। बी सुषमा स्वराज पे ताला लगा जाए, देखें सही उत्तर है या नहीं। देवी जी ये गलत होता, बच गई आप। सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1967 से लेकर 1969 और 1984 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। सुषमा स्वराज 2014 में इस मंत्रालय का स्वतंत्र आभार लेने वाली पहली महिला बनी। बहरहाल आपने जीते हैं 12,50,000 रुपए और डिजिटल का जमाना है और डिजिटली हम आपकी जीती हुई रकम जो है आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे यहीं से। 12,50,000 1 2 और 12,50,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत ही तेज और सुरक्षित और आसान मामला है ये। बहुत बहुत बधाई आपको। शर्मा जी आइए, आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों इनके लिए। वो सेल्फी का जमाना आ गया है। तो देवी और सज्जनों, आपने अभी देखा सपना गर्ग जी जो कि मेरठ से आई थी, 12,50,000 रुपए यहां से जीत कर गई। अब देवी और सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन नामों में आई हुई जगहों के अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। Arrange the following names in order of the places mentioned in them from north to south. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बॉम्बे जयश्री, बी साहिर लुधियानवी, सी हसरत जयपुरी, डी मैसूर लोकेश। बॉम्बे जयश्री, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मैसूर लोकेश। समय समाप्त हो गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी साहिर लुधियानवी जो कि पंजाब से है क्योंकि लुधियाना वहां से है। फिर आता है सी हसरत जयपुरी, जयपुर राजस्थान से। फिर ए बॉम्बे जयश्री, महाराष्ट्र से, इसके बोलने की जरूरत नहीं। और अंत में डी मैसूर लोकेश, ये भी कर्नाटक से। बी सी ए डी ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं वो है ये। एक छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब स्वाति गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी। बस बस बस, ये बहुत लंबी साड़ी है आपकी, फंसेगी। ठीक है, आइए हम और आप चलते हैं वहां। ताली बजते रहे स्वाति के लिए। क्या हो गया ऐसे, क्यों आप रो रही हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। हॉट सीट पे आ गए हैं आप। ये तो हंसने का समय, आप रो रही हैं। ये लीजिए। किसी को विश्वास नहीं तो मम्मी में। बस बस बस, शांत हो जाइए बस। ठीक है, सारा मेकअप निकल दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी।
विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा? कैसे नहीं विश्वास हो रहा? कुर्सी पर बैठी हैं, सामने कंप्यूटर जी हैं, इधर एक और कंप्यूटर जी हैं, और इधर न जाने कौन आपके सामने बैठा हुआ है, और आपको लग रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए एक बार एक मुस्कुरा दीजिए हमारी तरफ, हम समझ जाएंगे कि आप बस संतुष्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात, वेल डन। देखो सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गई हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी, जिनका नाम है स्वाति गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर हम करते हैं तालियों के साथ आपका। आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? सर मेरी मम्मी। हाँ जी सर मेरी मम्मी आई आपकी माताश्री आई हुई हैं। नमस्कार करता हूँ आपको, प्रणाम और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आपके पतिदेव आए हैं। पतिदेव आए हुए हैं, नमस्कार करता हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वाति जी, थोड़ा सा और जोर से बोलना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से आपकी आवाज़ हम ही तक पहुँच रही है कि नहीं? हाँ बोलिए जरा जोर से। यस सर। सर नहीं, ऐसे बोलिए कि मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं वाराणसी से हूँ। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं वाराणसी से आई हूँ। बड़ी कृपा है आपकी, नमस्कार, थैंक यू। ओके स्वाति जी, ये खेल के जो नियम है इसको हमें सुनाना पड़ता है जितने भी नए कंटेस्टेंट्स आते हैं। तो आपके सामने देखिए 15 प्रश्न आएंगे, 1000 रुपए से शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का। बीच में 2 पड़ाव है, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर 10,000 और 3,20,000। 4 लाइफलाइंस हैं, कहीं अटक जाएं आप, आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। ऑलराइट, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं स्वाति जी, इसका मूल्य 1,000 रुपए। तैयार? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मिठाई नहीं है? Which of these is not a dessert? यानी मिठाई नहीं है। ए शाही टुकड़ा, बी मालपुआ, सी झालमुड़ी या डी फलूदा। झालमुड़ी। झालमुड़ी ताला लगा दें। झालमुड़ी सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 1,000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, इसका मूल्य है 2,000 और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। टेलीविजन धारावाहिक सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया के साथ आप कौन सा लोकप्रिय डायलॉग जोड़ेंगे? Which remark is popularly associated with the character of Senior Inspector Daya on the TV series CID? A. खिड़की खोल दो, B. दरवाजा तोड़ दो, C. चाय बना लो, D. बंदूक निकाल लो। सर दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दो? जी सर। श्योर है? ताला लगा दें? यस सर। दरवाजा तोड़ दो, B. ताला लगाया जाए। तोड़ दिया दरवाजा आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2,000 जीत गए आप। ये सब टीवी वगैरह शो आप देखती हैं? सर मैं सब कुछ में इंटरेस्टेड हूँ, सब चाहे कुछ वो में इंटरेस्टेड? गेम हो, चाहे वो सर्विस, मतलब सर जो वेटर होते हैं मैंने वो भी कोर्स किया है। गवर्नमेंट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, और मैं गाने भी थोड़ा बहुत मतलब सर मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हैं आप। स्वाति जी, इससे पहले कि आपके सामने मैं प्रश्न रखूं, आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद खेल की शुरुआत करते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैंने बीए कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं सिविल की तैयारी करती हूँ। मेरे पापा एक कार ड्राइवर थे और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर सके। हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी, तो सोचने लगी कैसे शादी करूँगा। अब जितनी बड़ी होती है लड़कियां तो माँ को चिंता लगता है। कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मुझे खुद ही डिसीजन लेना पड़ा शादी करने के लिए। मेरा लव मैरिज करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं दहेज देकर शादी नहीं करना चाहती थी।
जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे अपनी बच्ची की शादी अच्छे घर में करनी है तो मुझे कितना पैसा पहले से रखना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं पहले बच्ची को पढ़ाऊंगी तो वो अपने पैर पे स्टैंड हो जाएगी। शादी के बाद मेरे पति मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और मुझे गर्व है कि मुझे इनके जैसा पति मिला है। मैं केबीसी के मंच पे अपने हस्बैंड की वजह से ही पहुंची हूँ। मैं जब ऑडिशन देने गई थी तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको सफ़र करना बिल्कुल मना है, लेकिन मेरे अंदर जुनून था। तो मैंने भी उसको फिर प्रोत्साहित किया कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऑडिशन के समय आप गर्भवती थी? यस सर। जी यस सर। लेकिन आप में इतना एक लगाव था कि आपको केबीसी में जाना है। Yes, उस sir. स्थिति में भी आप आए ऑडिशन के लिए। यस सर। अब आपका एक पुत्र हो गया है। यस सर। क्या उम्र है उनकी? सर अभी वो 15 तारीख को 2.5 महीने के हो गए हैं। 2.5 महीने की? यस सर। केवल? यस सर। कौन देखभाल कर रहा है उनका अभी? सर मेरी सिस्टर अभी वही केयरिंग कर रही हैं। वो उनको देखभाल कर रही हैं। ओके स्वाति जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हड्डी समूह को मेरुदंड कहा जाता है? Which of these groups of bones is also called मेरुदंड? A. बैकबोन, B. स्कल, C. पेल्विस या D. रिब्स? रीढ़ की हड्डी, कपाल, पेल्विक या पसलियां? मेरुदंड। सर मुझे लग रहा है रीढ़ की हड्डी। जी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ताला लगाने लायक? यस सर। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ए, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। और थोड़ा सा आप हिचकिचा रही थी, क्यों? सर काफी थोड़ा सा साइंस मेरा वीक है ना, इसलिए। साइंस आपका थोड़ा वीक है? साइंस और मैथ, इसलिए। ये साइंस का कहाँ प्रश्न था? ये तो शरीर के ऊपर है। हाँ कोई बात नहीं, शरीर साइंस में ही आता है। ओके, शरीर साइंस में आता है। आज पता चला कि शरीर जो है वो साइंस में आता है। क्या बात है। चौथा प्रश्न आपके सामने रखता हूं स्वाति जी, इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म का डायलॉग है? फिल्में वगैरह तो देखती हैं कि नहीं? सर देखती हूँ। देखती हैं? यस सर। बहुत हल्के स्वर में कहा देखती हैं। यस सर। हाँ नहीं मतलब देखती हूँ। आवाज की बात नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि शायद संदेह हो आपको कि फिल्म वगैरह जाती हैं कि नहीं जाती हैं आप। सर हाँ वो तो सर क्वेश्चन के बाद पता चलेगा। अच्छा, तो ये ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखने जा रहा हूं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ए मर्द, बी शहंशाह, सी बागबान, डी सूर्यवंशम। सर मुझे लग रहा है हाँ जी? सर मुझे सूर्यवंशम लग रहा है। आपको सूर्यवंशम लग रहा है? ताला लगाने लायक है? यस सर। सूर्यवंशम डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एकदम सही उत्तर आपका। ये डायलॉग जो था, ये अस्पताल का सपना फिल्म है सूर्यवंशम। ये एक दक्षिण भारत में तमिल में फिल्म बनी थी, ये तमिल भाषा में सबसे पहले। उसका ये रीमेक है और बहुत ही प्रचलित थी वहाँ पर। ओके, अब आ रहा है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपये इसका मूल्य और खेल का पहला पड़ाव। इसे पार कर जाइएगा तो आज निश्चित रूप से 10,000 आप ले जाइएगा। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस राज्य में मार्च 2017 में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाला? In which of these states did 2 deputy chief ministers take office in March 2017? ऑप्शन सुनिए। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाला 2017 में। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगी स्वाति जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल लेंगी स्वाति गुप्ता जी, इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सत्तर 70% दिया है बी उत्तर प्रदेश को। कांटा बहन चलने वाली है, जल्दी उत्तर दीजिए। सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊं। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? ओके, बी उत्तर प्रदेश, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं और ऑडियंस भी बिल्कुल सही है। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी 2 आप ही के प्रांत से हैं। सर मुझे लग रहा था, लेकिन बस यही होता है जब उत्तर आ जाता है, सब लोग बोलते हैं मुझे लग रहा था यही था, और जरा सी गड़बड़ी हो गई, वरना लेकिन ये सही उत्तर है और जनता को हम बधाई देते हैं। आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। आपके पतिदेव आपसे बहुत खुश होंगे क्योंकि आप धीमी बोलती हैं ना, तो उनको कुछ तेज सुनने को आता नहीं होगा। सर एक्चुअली ऐसा नहीं, ठहर जाइए, अभी आपका बोलने की बारी नहीं है। पतिदेव से पूछना। अखिलेश जी प्रणाम करता हूं आपको। सर नमस्ते। बहुत सुख चैन के जीवन होगा आपका। पत्नी जी कुछ ज्यादा बोलती ही नहीं, हम जो भी बोलती हैं बहुत धीमे स्वर में बोलती हैं। सही है ये? सर लड़ाई होते समय वॉल्यूम तेज हो जाता है। नहीं, लड़ाई में तो हो सकता है, लेकिन आम तौर पर जिस तरह से अभी हमारे साथ बात कर रही है ना, वैसे आपके साथ भी बात ही करती होंगी। हाँ सर, बात तो होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो आता है मुकाम तो फिर वॉल्यूम तेज होता जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। चलिए, माताश्री आपकी बहुत बड़ी एक प्रेरक रही हैं और आज आपके यहाँ पर वो मौजूद हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। सर मैं आज हूँ अपनी मम्मी की वजह से ही, क्योंकि पापा जो थे, पापा सर शुरू से पेशेंट ही रहे थे, तो पापा उतनी ध्यान नहीं दे पाते थे कि बच्चे को बड़ा करना है, बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। मेरी मम्मी सर पढ़ी कम है, लेकिन उनके अंदर इतना था कि मेरे बच्चे काबिल हो जाएं, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हमने जब से याद संभाला है तब से देखा है। ऐसे करते करते दिन बीतता गया सर। पापा कभी कुछ कर नहीं पाए, उनकी इनकम भी बहुत कम थी उस समय सर। कम से कम 1500 रुपये मंथली उनको मिलती थी। वो एक कार ड्राइवर थे। अभी तो मेरे पापा को सर एक्सपायर किए हुए 4 साल हो गए। बहुत गिल्टी फील होता है सर। आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है कि कम से कम मेरे पापा देखते तो बहुत खुश होते, क्योंकि मैं ना जब एनसीसी का वर्दी पहनती थी तो मेरे पापा देख के बहुत खुश होते थे, बोलते थे जब तुम एक ऑफिसर बन जाओगी तो मैं बहुत हंसूंगा। आप एनसीसी में गई, आप अफसर बनी, वहां पर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर था। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है कि नहीं? सर मेरे को ना एनसीसी में या स्पोर्ट में या गेम में, मैं हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने सब कुछ पार्टिसिपेट किया सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे लोग, मतलब मेरी फ्रेंड सब बोलती थी कि जब तुम सर्टिफिकेट पा लोगी ना तो तुम्हें डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी किसी भी जॉब करने के लिए, और तुम पढ़ने में अच्छी हो ही। बस सर मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे सर मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाई। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। जो भी आपकी आशाएं हैं उन्हें आप पूरा करें, और माता जी का आशीर्वाद है और आपके पिताश्री का भी आशीर्वाद आपके साथ है, पतिदेव आपके साथ हैं, आपके सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। कैसा लग रहा है माता जी आपको?
अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। आगे मेरी लड़की इस जगह पर आगे हमको बहुत खुशी है सर। जी जी, आपने ये जो सोच विचार के कहा कि देखिए शिक्षा जो है वो प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। खास तौर से महिलाओं के लिए। सर हम बहुत सबकी सेवा की है मगर मजबूरी नहीं मिल रहा था। सिलाई करती थी, मूढ़ी भरती थी, भूजा वाला टाफी भी बनाए हैं, मसाला भी भरे हैं। जी जी, समय बदलते समय नहीं लगता है, हो सकता है आज समय बदल जाए। सर जैसे हम लोग छोटे थे, 3rd या 4th क्लास में थे सर, हम लोग का स्कूल 7 बजे था, लेकिन आज भी मेरी मम्मी ऐसी है कि हम लोग को खाना पैक करके ही देती हैं। और क्या बात है। और सर मैं ससुराल में हूँ, तो मेरी मम्मी जब आती है तो भी मेरे लिए खाना लेके आती है कि आज मेरी बच्ची मेरे हाथ का खाना खाएगी। जी, जी, जी। सर सच में खा के बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आज कितने दिन के बाद मम्मी का खाना खाया है। बहुत खूब। हर माएँ जो है वो ऐसा ही करती हैं, कहीं भी हो बच्चे, खाने की चिंता रहती है उनको और स्वयं अपने हाथ से बना करके खिलाती। मम्मी परसों आपसे हाथ मिलाई, मम्मी इतनी खुश थी, आके कह रही थी मैंने आज सर से हाथ मिलाया, तो मैं सोच रही थी मम्मी कह रही कितना सर का हाथ सॉफ्ट है। बहुत खूब स्वाति। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 1 लाइफलाइन आपकी चली गई। अब आएगा छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। धन के देवता कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? इन मिथोलॉजी कुबेर, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, शेयर्ड व्हाट रिलेशनशिप विद रावण? ए स्टेप ब्रदर, बी कजन, सी फादर इन लॉ, डी अंकल। सौतीले भाई, चचेरे भाई, ससुर या चाचा? कुबेर। सर गणेश भगवान का। हाँ जी, सर गणेश भगवान का। क्या कहा आपने? सर गणपति भगवान का रावण से क्या संबंध था? कुबेर की बात हो रही है। सर मैं लाइफलाइन लेना। शांत हो जाए कांटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगे स्वाति जी। कुबेर की बात हो रही है, धन के देवता कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? अब आपने एक लाइफलाइन लेना चाहा है, कौन सी? सर मैं जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगी। जी, जोड़ीदार को। सर जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे आप? ओके, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी और अखिलेश जी आपकी बारी आ गई है, आइए और मदद कीजिए पत्नी की। स्वागत है आपका। आपस में आप लोग बातचीत कर सकते हैं। हमें नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। चचेरा भाई लग रहा है। अच्छा लग रहा, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं मेरे को। कुबेर का भाई कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? रावण के साथ क्या संबंध था? मुझे भी नहीं कंफर्म इस बारे में। चचेरा भाई लग रहा है। कुबेर गणपति भगवान नहीं, कुबेर उनके देवता कुबेर, अंकल, चाचा। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी हैं और यहाँ पर अगर आपको कष्ट हो रहा हो सही उत्तर ढूंढने में तो उन लाइफलाइन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुबेर धन के देवता जो हैं, और जोर से बोलिए, हमको आवाज सर जो नहीं। धन के देवता कुबेर भगवान है, वो रावण। सर मैंने इतना मैं सर देखती हूँ देशभक्ति जो भी होता है, लेकिन मैंने सुना नहीं है कभी। चाचा लग रहा है। और ये रामायण में ही था। सर चाचा। हाँ जी, चाचा चाचा बोलना चाह रही हैं आप? फाइनल उत्तर आपका? लग रहा है। ओके, हमसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि लॉक किया जाए? नहीं सर, देखिए सही होना चाहिए आपको। सर चाचा, चाचा सर। आप हमसे पूछ रहे हैं ये अब इधर ही देखूंगा मैं, हमसे पूछे ना ये। देवी जी आप हमसे पूछ नहीं सकती, आप हमको केवल बता सकती हैं
कि ताला लगाएं ना लगाएं। अगर आपके मन में संदेह है, आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी हैं, चाहे तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। अंकल ले लो। क्या करना चाहेंगे आप दोनों? फोन फ्रेंड ले लेते हैं। फोन फ्रेंड सर। फोन फ्रेंड करेंगे आप? ओके। कंप्यूटर जी, स्वती जी और इनके जोड़ीदार अखिलेश जी जो पतिदेव हैं, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, फोन फ्रेंड की लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। ये एक वीडियो कॉल होगा और 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं वो हैं ये: आसिफ आनंद वाराणसी से, जितेश कुमार दरभंगा से, प्रद्युम्न मोहपात्र भुवनेश्वर से। जी। किनसे बात करेंगे? सर प्रद्युम्न महापात्र। प्रद्युम्न मोहपात्र भुवनेश्वर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, क्या कर रहे हैं ये प्रद्युम्न जी? सर ये साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं जी। मिथोलॉजी वगैरह के बारे में इनको जानकारी हो? नॉलेज अच्छी है। ओके। प्रद्युम्न जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्ते सर। स्वती गुप्ता जी हमारे सामने हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं उत्तर। आवाज होगी स्वती की अगली, और ये पढ़ के एक प्रश्न आपको सुनाएंगी। उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही क्या है, और 30 सेकंड के अंदर बताना पड़ेगा आपको। अगली आवाज स्वती जी आपकी, और आपका समय शुरू होता है, आप जोर से बोलिएगा। धन के देवता कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? सौतेला भाई, ससुर, चचेरा भाई या चाचा? धन के स्टेप ब्रदर मतलब चचेरा भाई। स्टेप ब्रदर कुबेर, मेरे को लग रहा है 99% श्योर हूं मैं। सौतेला भाई। हाँ, उसको इसलिए भगा दिया था वहां से वो। अच्छा। लंका में भगा दिया था। क्या कीजिएगा? सौतेला भाई सर। ताला लगा दें? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? सर लेकिन मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई थी। इंग्लिश नहीं समझ में आया, हम बता रहे हैं, जो उन्होंने बोला है वो सौतेला भाई है। अच्छा ठीक है सर, सौतेला भाई। जी जी, ताला लगा दें? यस सर। स्टेप ब्रदर सौतेला भाई ए, ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी, कितना भरोसा है आपको इनके ऊपर? सर 100%। 100%। ओके। कहाँ गए प्रद्युम्न जी? सर प्रणाम करता हूं। आप कितने श्योर हैं इस उत्तर से? 100%। बगल से कोई और देख रहा है वहां। मेरी बेबी बेटी है सर, वो भी आपसे बिलीव है। अच्छा अच्छा, नमस्कार पत्नी जी, नमस्कार। भाई साहब, आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है और आप जीत गए 20,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। और आपको भी प्रद्युम्न जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्नी जी आ गई, उनको भी नमस्कार करता हूं मैं। हालांकि बुलाया नहीं था उनको, लेकिन अब आ गई हैं तो नमस्कार कर लेते हैं। कह रही थी आप कजन, चाचा निकले सौतेले भाई। जी सर। रावण की माँ कैकसी थी और कुबेर की माँ थी इलाविडा। यस सर। और इन दोनों के पिता थे ऋषि विश्वा। इस वजह से रावण और कुबेर दोनों आपस में सौतेले भाई थे। और वो जो बता रहे थे अभी कि उसी वजह से उनको निकाल दिया गया था, वो सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन चली गई, अब एक केवल बचा है, ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। किनका दोहा है? Who wrote the दोहा? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऑप्शन सुनिए। ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसी या डी सूरदास। सर मुझे कबीर लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही दोहे बोलते हैं, धीरे धीरे दे मना। सर कबीर। स्वाति जी आप श्योर हैं? आप क्या करना चाहेंगी? लॉक करना चाहेंगी या क्या बोलना पड़ेगा आपको? जी सर, कबीर बी। कबीर बी, ताला लगा दें? जी सर।
कबीर बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने कहा आपको लग रहा है। रहीम, तुलसी और सूरदास का नाम तो आपने सुना होगा। जी सर। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये दोहा उनके नाम होना चाहिए? सर मैंने मतलब तुलसीदास, कबीर जी और सूरदास जी के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे कबीर जी लग रहा है। 40,000 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य के साथ किए गए काम में ही सफलता मिलती है। उतावले होने के कोई लाभ नहीं होता। जैसे अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे लगे, तब भी फल जो है वो तभी होगा जब ऋतु आएगी। ये इस दोहे के मान्यता। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, इसका मूल 80,000 रुपए। स्वाति जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैक्टस के कांटे इनमें से पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? Spines on a cactus are modified form of which of these parts of a plant? ऑप्शन सुनिए। ए जड़, बी तना, सी फल या डी पत्ती। रूट, स्टेम, फ्रूट या लीफ। जड़, तना, फल या पत्ती। सर मुझे जड़ लग रहा है। ए। कांटा बैन चलती जा रही है। 25 सेकंड रह गए हैं। सात सेकंड रह गए। जल्दी शांत हो जाए कांटा बैन। एक और लाइफलाइन लेंगी स्वाति जी। 50-50 लाइफलाइन है, यही बचा हुआ है। जी सर। इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, अब आप जैसा कि जानती हैं स्वाति जी, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। आप 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां आप इशारा कर रही थी वो गायब हो गए। अब 2 बचे हैं। बहुत जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि 5 सेकंड केवल रह गए। रेडी, बोलिए। सर पत्ती। पत्ती पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। कैक्टस के पौधे में जो कांटे होते हैं वो दरअसल पत्तियां होती हैं और जो नमी बचाने के लिए कांटों के रूप में मॉडिफाई हो जाती हैं। इसके अलावा ये कांटे पौधे को जानवरों से भी सुरक्षित रखते हैं। जी सर। तो वाह, बहुत गंभीर अवस्था हो गई थी हमारी। हमने सोचा कि आप बता नहीं पाएंगे उत्तर। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं स्वाति जी। अब आ रहा है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी महिला एथलीट मैराथन प्रतिस्पर्धा की राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर रही हैं? Which of these female athletes has been the national record holder in the marathon event? ऑप्शन सुनिए। ए ओपी जयशा, बी अदिति अशोक, सी बॉम्बेला देवी या डी हीना सिद्धू। सर हीना सिद्धू तो नहीं है एथलीट की। अदिति अशोक, ओपी जैसा एथलीट मैराथन। ओपी जयशा, अदिति अशोक, बॉम्बेला देवी, हीना सिद्धू। 30 सेकंड रह गए। सर डी तो नहीं है कंफर्म। और अदिति एक क्रिकेट में है। अदिति अगर आप गेस कर रहे हैं तो यही समय है कि आप क्विट कर जाएं। 80,000 रुपए जीत रहे हैं और समय निकलता जा रहा है। सर 15 सेकंड। बॉम्बेला देवी। बॉम्बेला देवी, इस पे ताला लगाना चाहेंगे? जी सर। बॉम्बेला देवी, सी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। स्वाति जी ये उत्तर आपका गलत है। ओपी जयशा सही उत्तर है।
और आप जीत रही थी 80,000 रुपये। अगर आप क्विट कर जाती तो 80,000 जीत लेती, लेकिन क्योंकि ये उत्तर आपका हो गया है गलत, आपने गेस किया। सही उत्तर जब नहीं मालूम होता और कोई लाइफलाइन नहीं होती स्वाति जी, तो क्विट कर जाना चाहिए। कम से कम 80,000 रुपये तो आज आप लेके जाती। केरल की ओपी जयशा ने 2015 में बीजिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। वे 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में भी पूर्व रिकॉर्डधारी रही हैं। दुर्भाग्यवश आज आप यहां से केवल 10,000 रुपये ले जाइएगा स्वाति जी, लेकिन हमारे साथ खेलने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और 10,000 रुपये जो आपने जीते हैं वो डिजिटली हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। देखिए उसमें 10,000, 1, 2, 3 और 10,000 आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही तेज और सुरक्षित और आसान मामला है ये। आइए आपके साथ अभी हम एक सेल्फी लेंगे। तालियां बजती रहें रेडियो सेट में। आइए स्वाति गुप्ता जी यहां से 10,000 रुपए लेकर के गई वाराणसी उत्तर प्रदेश से। 80,000 जीत रही थी, गलत उत्तर दिया, 10,000 पे आ गए। तो अब हम स्कूटर बच गया। तो देवियों सज्जनों, अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और नमस्कार करता हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तालियां बज जाए हमारे बाकी कंटेस्टेंट। देवियों सज्जनों, कल हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह का दिन है। ये कार्यक्रम उन्हें समर्पित है जिनकी वजह से समाज और समाज के लोगों में एक बड़ा बदलाव आया है, चाहे वो उनकी सोच में हो या उनके जीवन में। कल ऐसे ही एक नेक शख्स डॉक्टर सुब्रतो दास से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनके साथ हुए एक हादसे ने उन्हें एक नई राह दी। फिलहाल अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।